देखिए, महाभारत कथा का चैप्टर देवव्रत। देवव्रत भीष्म का ही नाम था। अब उनकी कहानी देखिए। गंगा एक सुंदर औरत थी। उसने बहुत सुंदर रूप धारण किए हुए नदी के किनारे पर खड़ी हुई थी और उसका सुंदरता देखकर शांतनु ने उसका मन मोह लिया। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा ने कहा, कहिए। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वो उसका पूरे रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चों के पैदा होते ही वह उन्हें नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से जो राजा शांतनु थे हैरान रह गए। उनके आश्चर्य और शोभ का ठिकाना ना रहा। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण बेचारे मन महसूस कर रह जाते। 7 बच्चों को गंगा ने इसी तरह नदी में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ तो गंगा उसे भी लेकर गंगा की तरह जाने लगी। तो शांतनु ने सिर ना रहा गया, बोला, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों तुम मार देती हो? करती हो यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की ये बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु गुस्से का विनय करते हुए बोली, राजा, क्या आप मेरा वचन भूल गए? आपको पुत्र से मतलब है, मुझसे नहीं। क्या आपको मेरी चिंता नहीं है? ठीक है, अब मैं शर्त के अनुसार यहाँ नहीं रुकूंगी। आपको इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंपकर चली जाऊंगी। यह कहकर गंगा बच्चे के साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पिता के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन जो था दुनिया से विरक्त हो गया। भोग विलास से जी हट गया। राजकाज में उनका मन नहीं लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा, किनारे पर खड़ा एक गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का जो मन था विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से उन्हें जो है अपना राजकाज से मन हटा लिया। अब क्या हुआ, एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर गया तो देखा कि किनारे पे एक बहुत ही सुंदर गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा है और बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा रुक जाती है। यह दृश्य देखकर तो शांतनु दंग रह गया। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर इतने में ही वहां पर गंगा आ गई और गंगा ने कहा, पहचाना राजन इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य के रूप कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का जो है माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। ये हमारा सेकंड चैप्टर था।